स्वयं पुरोहित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ टीएमसी से। स्वयं पुरोहित जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भवानीपुर में है, कुछ इलाका है वहां पर थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, कुछ शायद विरोध भी हुआ, लेकिन इन सब के बीच भवानीपुर जो जीतेगा वो क्या मुख्यमंत्री की रेस में आगे है या वो मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, भवानीपुर जीतेगा ये सवाल अपने आप में करना ठीक है, चुनाव है, आपकी मजबूरी है सवाल करना, लोकतंत्र है। मगर भवानीपुर में ममता बनर्जी जीती हुई है। पूरे पश्चिम बंगाल में एक सुनामी चल रही है। ये जो वोट हो रहा है ना, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में लोगों के वोट काटे गए हैं, जनता का गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से बुलाना पड़ रहा है आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए। यहाँ के अधिकारी बंगाली अधिकारियों पर आपको विश्वास नहीं रहा। आपको बंगाल में चुनाव कराना है और बंगाल की जनता को आप खदेड़ना चाहते हैं, और आप उत्तर प्रदेश में जाकर भाषण दे रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई संज्ञान नहीं होता है। 48 घंटे पहले लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी दल के सर्वे सर्वा की, मगर हो रही है। भाषण चलते हैं, रोड शो चलता है, हर चुनाव हम देखते हैं, चुनाव दर चुनाव पिछले 12 साढ़े 12 साल से यही देश में चला आ रहा है। मगर ये जो जवाब है बंगाल की जनता दे रही है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी यहां भी हार रहे हैं, नंदीग्राम भी हार चुके। तो पुरोहित जी, आप एग्जिट पोल आने वाला है, पुरोहित जी आपके नंबर क्या कहते हैं? क्या लग रहा है, आप पिछली बार से ज्यादा जा रहे हैं या इस बार कुछ कम होगा? देखिए मैं बता देता हूं, एग्जिट पोल तो हम एग्जिट पोल पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल आप लोगों की मजबूरी है छापना। और मैं बता देता हूं कि आप लोग उसके अंदर में जो नंबर भी देते हैं, आप अपने बता दीजिए, हमारा छोड़िए ना, अपने नंबर बता दीजिए अपने। हमारे नंबर पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें आएगी, उससे ज्यादा मत से हम जीतेंगे ये चुनाव। नहीं तो उससे ज्यादा सीटें आएगी। आप ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा नंबर आएंगे तो एक क्लीन स्वीप है, वो कह रहे हैं हम स्वीप कर देंगे। ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जो इस बार आप जीतेंगे? नंदीग्राम जीत रहे हैं, सीपीएम भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है। नहीं, सीपीएम नहीं कह रही है ना कांग्रेस कह रही है सर। नहीं, ये गलत जानकारी। कांग्रेस से पूछ लीजिए, ना कांग्रेस कह रही है ना सीपीएम कह रही है। कांग्रेस नहीं कह रही है, पूछिए। नहीं पूछिए, अजय उपाध्याय जी बैठे हैं यहाँ पर, अजय उपाध्याय जी बैठे हैं, बड़ी खबर बता देते हैं। पहले अजय उपाध्याय जी के पास जाएं, उससे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपको बता दें बड़ी खबर। 6 बजे शुभेंदु अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संभव है वो कुछ आरोप लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे। भवानीपुर में खबर है उन्हें रोका गया, भवानीपुर पहुंचे थे। सुनिए जरा। अजय जी, आप जवाब देंगे क्या? स्वयं पुरोहित जी के सवाल का जवाब देंगे? वो कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है हम ही जीत रहे हैं। जी, उनके भी सवाल का देखिए, कांग्रेस के पास इस बार इस चुनाव में चाबी रहेगी, और हम जो जितने सीटों पर लड़ रहे हैं अच्छी मात्रा में हमको वोटिंग परसेंट रहेगा। हाँ, सच्चाई है। और बंगाल के हित में जो है इस बार सरकार बनेगी, तानाशाही नहीं होगी, बंगाल में गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं रहेगी, और ना ही सांप्रदायिक सरकार होगी जिस तरह देखिए अभी हिंदू और मुस्लिम करने वाले लोग हैं। एक बात तो इस चुनाव का अच्छा रहा, अभी देख भी रहा हूं मैं अजय जी, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट है। वहां खा रहे हैं गुजराती भाई को झाल मुड़ी खिला दिया बंगाल के लोगों ने। उड़ती चिड़िया को वाकई चूना लगाने का हाल बंगाली लोग जानते हैं, ये तो सच है, ये तो दिख गया। और जो सनातनी अपने को सबसे बड़ा कहते थे, उनको जो है माछ भात पब्लिकली खिला कर कैमरे पर दिखाना पड़ गया। अब ये जरूर एक और संभावना दिख रही है। अभी नागालैंड में जो जितने कुत्ते हैं वो बड़े परेशान है कि वहां के चुनाव में 10 सेकेंड अजय जी, आप किस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं? कुत्ते बड़े परेशान अजय जी, नहीं, और वो कह रहे हैं कि तुष्टिकरण, कोई भी सरकार होगी तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं होगी। अब या तो पूरी चर्चा यही है कि या तो बीजेपी की सरकार है या टीएमसी की है, दोनों पर ही आप तुष्टिकरण के आरोप लगाते रहे, तो बन किसकी रही है फिर? बीजेपी अरे सुचरिता जी, अब तो खत्म हो गया चुनाव, और क्यों इतना? अब तो हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। भाजपा को जितना कैमरा समरा लेकर। अजय जी, आप अपने नंबर बता दीजिए। फोटो अपना। अजय जी, 294 में कितनी जीत रहे हैं आप? अजय जी, पिछली बार कितनी जीते थे? अजय जी, दर्शकों को बताइए, पिछली बार कितनी जीते थे और इस बार कितनी जीत रहे? उतनी सीट। देखिए,
सोहेल भाई, पूरे इंडिया गठबंधन 5 राज्यों में सरकार बना रही है। अरे बंगाल का बताइए सर। सरकार है और एक में कांग्रेस के पास चाबी है, सीट आने दीजिए। बंगाल का भी आने दीजिए। चाबी बता तो दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये नहीं बताएंगे, हम बता देंगे थोड़ी देर के लिए। हंगामे की तस्वीरें अभी आ रही हैं, वो भी जरा दिखा देते हैं। भवानीपुर की तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जरा सुनवाते हैं। तो ये देखिए भवानीपुर की तस्वीरें हैं और ये देखिए तस्वीरें, देखिए वहां हंगामा हो रहा है और शायद गाड़ी में शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं क्या, ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी जैसा तनुष्का बता रही थी, सारे मीडिया वाले वहां पर, मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं, वो सब बात करना चाह रहे हैं। साथ चल रही है वो, देखिए तनुष्का का अगर भाई आवाज अगर बोल रही है वो। तो ये भवानीपुर की तस्वीरें हैं, हंगामा वहां हुआ है, तनाव वहां है, इसी वजह से वहां पर फोर्स तैनाती भी है। और थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी इस इलाके में पहुंचे थे, नारा लगा रहे थे, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुझे ऐसा लगता है सुचरिता, शायद ये शुभेंदु का काफिला था जिस पर टीएमसी के कार्यकर्ता जय बंगाल का नारा लगा रहे हैं। उनके आते ही एक लड़ाई वहां चल रही है। जैसे ही बीजेपी का कार्यकर्ता को टीएमसी वाला देखता है, वो जय बंगाल का नारा लगाता है और बीजेपी वाला जय श्री राम का नारा लगाता है। हाँ। ये तस्वीरें देखिए, जय बांग्ला। तो आपको बता दें कि भवानीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये हंगामे की खबर है। कुछ देर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं, 6 बजे समय बताया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।